अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 27 अगस्त 2024 है। अगस्त के महीने में क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां चल रही हैं और दूसरी जानिब पार्लियामान के दूसरा इजलास इस महीने में हो रहा है। और इस इजलास के अंदर कुछ ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं, कुछ ऐसी तरमीम लाने की का शोर काफ़ी अरसे से मचा हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने देखा कि ये बहस तूल पकड़ गई कि पार्लियामेंट शायद अदलिया के अंदर अदलिया को की पावर्स को कर्ब करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके निज़ाम को अपनी मर्जी से, अपनी मंशा के मुताबिक ढालने के लिए कुछ तरमीम लेकर आएगी। और इसी ज़िम्न में पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, ऐसा कहा जाता रहा। लेकिन आज यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल डे पर हुआ ये कि एक ऐसा एजेंडा कौमी असम्बली का सामने आया जिससे ये पता चला कि कौमी असम्बली का ये इजलास जिस वजह से बुलाया गया था वो वजह हुकूमती वजह डायरेक्टली नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे अफराद को इस्तेमाल करके जिनका माजी का किरदार अगर हम देख कर लेकर चलें तो फिर बहुत सारे सवालों के जवाब समझ में आ जाते हैं। उनके ज़रिए कुछ ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिनसे कि सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर की जो अदालतें हैं यानी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी रद्दोबदल करने की कोशिश की गई है। ये बिल्स जो लेकर आए गए हैं, ये आइन की कौन कौन सी शिक्के में तब्दीली करने से मुतालिक है, और क्या आइनी शिक्कों में तब्दीली एक सादा कानून साजी के बिल या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, एक ऐसे टाइम पर आप उनको लेकर आ रहे हैं जिस टाइम पर पार्लियामान के अंदर हुकूमत में 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। तो कैसे ये जो मेंबरान लाए हैं उनको यकीन है कि 2/3 अक्सरियत उनको मिल सकती है और वो आइनी तरमीम के बिल लेकर आएँ? और क्या हुकूमत का वही मौक़िफ़ है जो इन अफराद का है? क्योंकि जिस जुडिशल पैकेज की शरीत एक अरसे से सुनाई दे रही थी, उसी जुडिशल पैकेज से मुतल्लिका ये बिल्स हैं। तो क्या यही वो जुडिशल पैकेज था और क्या ये हुकूमत का प्लान नहीं था, प्लान किसी और का था? इस सब से मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। वो तमाम तर शिकें भी देखते हैं जिनको कि यहाँ पर चैलेंज किया गया है। कौन सी शिक क्या कहती है, रद्दोबदल करके क्या अचीव करना चाह रही है हुकूमत, या जो मेंबरान लेकर आए हैं वो, इससे मुतालिक भी इस व्लॉग में बात करते हैं। तो आज पार्लियामेंट का इजलास था, मंगल का रोज़ है और आज के दिन ही जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो पेश हुआ करते हैं। और अक्सर होता ये है कि जब हुकूमत को लगता है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, चाहे वो आईनी तरमीम का बिल ही क्यों ना हो, वो ये होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल अगर हुकूमत को लगता है कि उनके मौक़िफ़ के साथ भी वो मुमासिलत रखता है, तो हुकूमत उन बिल्स को भी अपना लिया करती है। हमने हाल ही में देखा, बिलाल अज़हर कियानी एक बिल लेकर आए जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था, जो बाकायदा एक जमात को स्पेसिफाई करके वो बिल लाया गया था, जिसमें कि पाबंद बनाया गया था कि अगर आपने नहीं जो नशिस्तों की फ़हरिस्त है मखसूस नशिस्तों की, वो पहले जमा कराई तो आपको नहीं मिल सकती। फिर मेंबर्स जो हैं वो जमात तब्दील नहीं कर सकते। तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिया, और हुकूमत के अडॉप्ट करने के बाद वो एक कानून साजी की शक्ल इख्तियार कर गया, और वो कानून साजी का इतलाक़ भी माजी से है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी मतलूबा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकी है हुकूमत। दूसरी जानिब जो आज तमाम तर बिल्स लाए गए हैं, इनमें जो मेंबरान हैं उन मेंबरान के नाम पहले आपके सामने रख देती हूँ। ये तकरीबन 18 निकाती एजेंडा था और इजलास कोरम पूरा नहीं था, तो इजलास तो मुलतवी हो गया जुम्मे तक। लेकिन इजलास के अंदर जो बिल आज पेश होना थे उसमें नूर आलम खान के बिल थे। आपको पता है नूर आलम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था और बाद में उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर ली थी। उसके अलावा सुहेल सुल्तान है जिनका के बिल था। उसके अलावा एक और जो मेंबर हैं वो चंगेज़ अहमद ख़ान है और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। और एक और जो है वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं और बैरिस्टर दानियाल चौधरी का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। ये तमाम तर बिल हैं क्या, इस पर एक मरतबा गौर कर लेते हैं, इसका जायज़ा ले लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये बिल्स क्या क्या कह रहे हैं। खैर जो नूर आलम खान के बिल्स हैं उनसे मुतालिक बात करते हैं। आर्टिकल 51 जो कि कौमी असम्बली की कंपोजिशन है, यानी आर्टिकल 51 जिसके के तहत मखसूस नशिस्तों का भी जो तमाम तर मामला है वो उसके अंदर डिस्कस्ड है कि मखसूस नशिस्तें कितनी होंगी, मखसूस नशिस्तें कितनी होंगी, किस तरीके से मिलेंगी। आर्टिकल 51 के अंदर उसका तरीक़ेकार है 51(3) के अंदर। लेकिन आर्टिकल 51 ओवरऑल जो बात करता है वो कौमी असम्बली की तश्कील से मुतालिक है। कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें कितनी होंगी, कौन कौन से मेंबरान होंगे, किस तरीके से इंतखाब होगा, वो सब कुछ तो आइन का आर्टिकल 51 तरमीम के लिए लाया जा रहा है। और इसके अंदर भी ये एक जो बहस चल रही है वो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है। उसके अलावा आर्टिकल 59 है जो कि सेनेट की कंपोजिशन। आपको पता है सेनेट के अंदर कौमी असम्बली की तश्कील अगर चैलेंज हो रही है या सेनेट की तश्कील चैलेंज हो रही है
तो इसके पीछे नंबर गेम पूरी करने की गेम भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने 2 रोज़ पहले भी बात की, गुज़िश्ता रोज़ भी इस बारे में बात की थी कि नंबर गेम किस तरह से मौजूदा हुकूमत के पास या मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास पूरा नहीं है, और किस तरीके से खींच तान के उस नंबर गेम को पूरा किया जा सकता है। तो ये जो बिल्स हैं ये उसमें भी किसी तरह मददगार साबित हो सकते हैं। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 106 जिसके अंदर सूबाई असम्बलियों की साख्त की बात है, और वो भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ही है, क्योंकि आपको पता है जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर भी मखसूस नशिस्तें होती हैं, तो उनसे मुतालिक भी ये तरमीमी एक बिल है। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 177 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार दर्ज है, उसको भी तरमीम के लिए पेश किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह आएंगे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या होता है कि कोई हाई कोर्ट का जज हो, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर कोई वकील जिसने 15 साल वकालत की हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जा सकता है। और तैनाती का फिर तरीक़ेकार वही है कि चीफ जस्टिस नाम प्रपोज करते हैं, एक जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, इजलास में सिफारिश की जाती है, जजेस तकर्री कमेटी में जाता है, जजेस तकर्री कमेटी मंजूरी देती है, और उसके बाद सदर मुमलिकत मंजूरी देते हैं, और जो जज होता है वो नोटिफाई हो जाता है। और इसी से मुमासलत रखता तरीक़ेकार हाई कोर्ट के लिए भी होता है, उसमें सिर्फ कुछ मेंबर्स का फ़र्क होता है। खैर, तो आर्टिकल 177 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार है, उसको भी बदला जा रहा है, उसमें भी चेंज मुतारिफ कराया गया है। और इसके पीछे जो वजह समझ में आती है वो यही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस तरह से उनकी तैनाती को एक मसला, एक मौमा, एक अरसे से बनाया गया है, उसको हल करने के लिए, उसको अपनी मर्जी से ढालने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और उसके अलावा जो एक और कानून साजी मुतारिफ की गई है वो आइन के आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार, यानी किसी भी तरह के बुनियादी इंसानी हकूक या मुफाद आमा के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, उसमें भी रद्दोबदल करने की तजवीज़ है। अभी रद्दोबदल क्या होगा एग्जैक्टली, ये तो बिल सामने आने पर ही आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार में तब्दीली हो क्या सकती है, इससे मुतालिक हम बात करते हैं कि तब्दीली एक तो ये है कि कुछ 184(3) की पिटिशन आती हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, और अब सुप्रीम कोर्ट का वो खुद नोटिस का इख्तियार 3 जजेस की 3 रुकनी कमेटी में भी बढ़ चुका है। तो आखिर 184 में तरमीम करके हासिल क्या करना मकसूद है, क्या जो 184(3) है उसको ख़त्म करना है या कुछ दीगर है, ये बिल सामने आने पर क्लियर होगा। लेकिन आइन के आर्टिकल 184 में भी रद्दोबदल का ये बिल असम्बली में आ चुका है। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 193 और आइन के आर्टिकल 193 हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का तरीक़ेकार है, और आर्टिकल 198 जो कि है हमारे आइन पाकिस्तान का, उस आर्टिकल के अंदर जो तमाम तर हाई कोर्ट्स हैं उनकी साख्त है। आपको याद होगा कि जब जुडिशल पैकेज की बात हो रही थी, बार बार ये बात हो रही थी कि अदलिया के अंदर मुकम्मल तब्दीलियाँ, मैथ्स लेवल पे तब्दीलियाँ करने की उनके तरीक़ेकार में हो रही हैं, तो ये सब कुछ उसी का एक सबूत भी है। और आर्टिकल 193 और 198 के अंदर जो रद्दोबदल है, उससे लगता ये है कि वो जो जजेस की रोटेशन वाली बात थी ना, कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को पंजाब में तैनात कर दोगे, पंजाब के जज को सिंध में, सिंध का बलूचिस्तान में, जैसे ब्यूरोक्रेट्स का होता है, सिविल सर्वेंट्स का होता है, उस तरीके से करने की कोशिश भी हो सकती है पार्लियामान की जानिब से जजेस की, क्योंकि और उससे होगा क्या कि हम सबको पता है कि जो जजेस मनमाने नहीं हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस अब काबिल कबूल नहीं है, तो उन 6 जजेस को कैसे जान छुड़ाई जाए, आप उनसे इस्तीफ़ा ले नहीं सकते, आप उन्हें हटा नहीं सकते जब तक कि वो खुद ना छोड़ दें। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी वही मसला है कि आपको तो साबित करना पड़ेगा। तो इजी तरीका है ना, आप एक जज को ट्रांसफ़र कर दें, जब वो जगह होगा ही नहीं, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, तो ये तरीक़ेकार हो सकता है। और मुमकिन तौर पर जिस जुडिशल पैकेज की बात की जा रही थी ये वही है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता रहा कि बिल तैयार पड़े हैं, जिस वक्त मौका मिलेगा, जिस वक्त 2/3 अक्सरियत मुकम्मल होगी, उस वक्त ये तरमीम हो जाएगी, लेकिन 2/3 अक्सरियत नहीं है, उसको जहन में रख कर हम चल रहे हैं। उसके अलावा आइन का आर्टिकल 208 जो कि ऑफिसर्स और जो सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट्स हैं उनकी तैनाती से मुतालिक है, इसको भी जो है वो रद्दोबदल के लिए अब पार्लियामान में लाया जा रहा है। और उसके अलावा तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस की तनसीख का बिल भी ये एजेंडे में कौमी असम्बली के शामिल था, और आइंदा क्योंकि अब एक दफ़ा एजेंडे पे आ चुका है तो पेश तो होगा असम्बली के अंदर। यानी आप तौहीन अदालत का पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसको ही ख़त्म करना चाहते हैं, यानी जो अदालतों के ऑर्डर्स हैं उसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस है 2003 उसकी तनसीख के लिए नूर आलम खान ने ये बिल जो है वो 2023 में उनका तरमीमी बिल था जिसको वो दोबारा से टेबल कर रहे हैं। उसके अलावा नूर आलम खान का ही सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में भी तरमीम का बिल है, और आपको पता है सिविल सर्वेंट्स
एक्ट के अंदर तब्दीली की बात हुकूमत भी कर रही है। ऐसे टाइम पे नूर आलम खान का इन्हीं बिल्स का लाना हो सकता है कि हुकूमत उनके साथ मिल जाए। और उसके अलावा हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल लाया है। तो ये जजेस की जो तादाद बढ़ाने वाला बिल है, इससे मुतालिक थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पार्लियामेंट है फौजिया अरशद, उन्होंने जजेस की तैनात सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तैनात 17 से की तादाद जो है वो 17 से बढ़ा के 20 करने की तजवीज़ दी थी चीफ जस्टिस के अलावा। तो उसको जो कौमी असम्बली कायमा कमेटी है, बल्कि सेनेट की कायमा कमेटी भी है कानून और इंसाफ, उन्होंने अप्रिशिएट किया था और ये कहा था कि बिल्कुल ये होना चाहिए। अब वहाँ पर फौजिया अरशद, क्योंकि आपको पता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त टोटल जो बयानिया है वो हुकूमत से फ़र्क है। तो वहाँ जब कमेटी में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सेनेटर हामिद खान ने बैठकर सेनेटर फौजिया अरशद के बिल की मुखालफत कर दी, तो सेनेटर फौजिया अरशद ने वो बिल वापस ले लिया था। अब वही बिल दोबारा से हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल की तरफ से लाया गया है पार्लियामान में। और अब देखना है कि क्या जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। जजेस की तादाद बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन उन जजेस को इसलिए ना बढ़ाया जाए कि आप अपने नापसंदीदा जजेस को माइनॉरिटी में ले जाना चाहते हैं और आपको उम्मीद नहीं है कि वो जजेस जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो आपकी मर्जी का सर्व नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए आप तादाद बढ़ा रहे हैं। बल्कि इसका सोल पर्पस ये होना चाहिए कि इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट पर 57-58 हज़ार मुकदमात का बोझ है, उस मुकदमात के बोझ को कम करना मकसद होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि एडहॉक जज 2 तैनात किए गए, वो दोनों एडहॉक जज इन दिनों छुट्टी पर चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियों के दौरान अचानक से एडहॉक जज तैनात करके जो मकसद उस वक्त अटेन करना बताया गया था बज़ाहिर, वो तो हमें कहीं पूरा होता नजर नहीं आया। उल्टा चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा पर यह तनकीद होना शुरू हो गई कि वो अपने दोस्तों को नवाजने लगे और फिर उनके दोस्त छुट्टी पर भी चले गए, हमने देखा। खैर, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जो आर्टिकल 198 वाला बिल था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन का है, जो चंगेज़ खान नामी है, फैसलाबाद से उनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो देखना है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल का होता ये है कि वो बिल पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं होता। कोई भी रुकने पार्लियामेंट अपनी मर्जी के मुताबिक वो बिल ले आता है। अब नूर आलम खान से मुतालिक अगर हम बात करें तो नूर आलम खान को अचानक से अदलिया से मुतालिक इतने सारे बिल्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, और क्या ये जो पार्लियामान है या अवाम है उसकी पल्स चेक करने के मुतरादिफ है कि किस किस्म का रिएक्शन आएगा। क्योंकि आपको पता है हमारी जो क़ुव्वतें इस वक्त मुल्क में काम कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, अक्सर ये होता है कि जब भी कोई नई चीज़ करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले अवाम की जो पल्स चेक करने के लिए छोटी मोटी इस किस्म की चीज़ें छोड़ दी जाती है, इस किस्म के बयानिए कर लिए जाते हैं, देखा जाता है कि किस किस्म का रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन के बाद जो असल कार्रवाई है वो डाली जाती है। तो ये वो तमाम तर बिल हैं जो पार्लियामेंट में आज तो पेश नहीं हो सके। उसकी वजह ये थी कि पार्लियामान में जो मेंबर्स थे वही पूरे नहीं थे। बहुत से लोग जॉइंट सिटिंग्स को लेकर भी बात कर रहे थे, मैंने आपको जॉइंट सिटिंग से मुतालिक कल भी बताया था, लेकिन जॉइंट सिटिंग के अंदर ना ही ये सारे नए किस्म की कोई कानून साजी पेश हो सकती है, ना ही जॉइंट सिटिंग के अंदर कोई आईनी तरमीम हो सकती है। और ये सारी की सारी तरमीमें जो कि इस वक्त बिल की सूरत नूर आलम खान या PTI के चंगेज़ खान या हुकूमत के दानियाल चौधरी लेकर आए हैं, ये सारी की सारी तरमीमें अब एक पार्लियामान जो कौमी असम्बली का सेशन होगा वहाँ पेश होंगी। हुकूमत को लगा कि ये उनसे मुताबिकत रखती हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ये इन बिल से अभी फर्दर जब इन पर बहस होगी तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जमीयत उलमा इस्लाम की पॉलिसी क्या है, नूर आलम खान कौन है, वो किसके लिए काम करते हैं, उनके पीछे माइंडसेट क्या है, वो कैसे ये बिल लेकर आगे। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बहुत से बिल जब आके पार्लियामान से मंजूर भी हो गए तो उनसे मुतालिक हमें वज़ीर कानून ये कहते नज़र आए, जो इस वक्त भी वज़ीर कानून है, पिछले दौर में ये कहते नज़र आए कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि बिल कहाँ से बन के आ जाते हैं। तो फिर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि ये बिल दरअसल बन के आ कहाँ से रहे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।